3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला के लिए एक हैरानकुन सुबह थी कि उनके वहां पर होने वाला सिर्फ एक फौजी अटैक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने दुनिया को चौंका दिया। चंद घंटों के अंदर अंदर एक ताकतवर मुल्क का सदर निकोलस मदुरो अपने ही दारुल हुकूमत से उठा लिया गया। और सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है कि इतनी आसानी से कैसे हुआ ये सब। असल कहानी इस दिन से शुरू नहीं हुई, बल्कि वेनेजुएला तवील अरसे से अमेरिका के पॉलिसी से हटकर रूस और चाइना के करीब जा चुका था। उनके साथ तेल के बड़े बड़े मुआहदे हुए थे, वो चीन से कर्जा भी ले रहा था और रूस से अस्करी ताउन भी मिल रहा था। ये सब यूनाइटेड स्टेट के लिए एक वाज़ेह मैसेज था कि वेनेजुएला अब यूनाइटेड स्टेट के असर से बाहर जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ने पहले पाबंदियां लगाई, सफारती प्रेशर बढ़ा दिया, मगर जब ये सब नाकाम हुआ तो मामला एक और सतह पर चला गया। तजज़ियाकारों के मुताबिक ये वो मरहला था जब यूनाइटेड स्टेट ने बाहर से कोई प्रेशर नहीं दिया, बल्कि वेनेजुएला के अंदर अपनी मौजूदगी स्ट्रॉन्ग करना शुरू की। यहाँ एक कई सिक्योरिटी माहिरीन का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला में बरसों पहले ही एक इंटेलिजेंस और असर व रसूख का नेटवर्क तैयार कर लिया था। ये नेटवर्क सिर्फ जासूसी तक महदूद नहीं था, बल्कि इदारों, सिस्टम्स और फैसलासाज हलकों तक रसाई पर मबनी था। यही वजह थी कि कार्रवाई का वक्त आया तो मुजाहिमत हैरानकुन तौर पर कम नजर आती। हमले से पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के डिजिटल और दिफाई सिस्टम के गैर मामूली प्रेशर का शिकार हुए। कम्युनिकेशन में खलल, सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल में ताखीर, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते कि साइबर और इलेक्ट्रिक सतह पर पहले ही खेल खेल चुका था। जब एक रियासत का निजाम अंदर से कमजोर हो जाए, बाहर से हमले महज आखिरी कदम रह जाता है। इसी तैयारी का नतीजा था कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को मदुरो तक पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि मिनट न लगे। न बड़ी जमीनी वार हुआ, इसी तैयारी का नतीजा था। न जमीन पर कोई बड़ा जंग हुआ, न तवील लड़ाई हुई। ऐसे महसूस हुआ जैसे रास्ते पहले से मालूम हो, और ऐसा करना यूनाइटेड स्टेट के लिए आम सी बात है। सिक्योरिटी की हरकत पहले से मालूम और अहम मुकामात पहले ही बेअसर किए जा चुके हो। ये वाकया सिर्फ मदुरो की गिरफ्तारी का नहीं था, बल्कि एक पैगाम था, खास तौर पर रूस और चीन के लिए। ये पैगाम कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक हदें अभी भी अमेरिका के लिए एक रेड लाइन है, और जो मुल्क इन हुदूदों से बाहर जाएगा उसे सिर्फ माश ही नहीं बल्कि अमली नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 3 जनवरी को जो कुछ हुआ वो एक दिन का फैसला नहीं था, ये बरसों की प्लानिंग थी। अंदरूनी नेटवर्क, इंटेलिजेंस बर्तरी और टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, ये सब इसका नतीजा था। अब बात आती है निकोलस मदुरो की, तो निकोलस मदुरो अब वेनेजुएला में नहीं, अमेरिका उसे अपने साथ ले गया, जो कि अभी अमेरिका में मौजूद है। इस इल्जाम के तहत कि वो बैनुल अक़वामी मनशियात नेटवर्क्स में मुलव्विस था, वो बरसों से ड्रग ट्रैपिंग को सहूलत दे रहा था। अब उसका मुकदमा यूनाइटेड स्टेट की कोर्ट में चलेगा, जहां उसकी फ्यूचर का फैसला होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या एक मुल्क का सदर का फैसला किसी दूसरे मुल्क का अदालत में होना वाकई इंसाफ है या ये ताकत का इस्तेमाल है? आप बताइए कमेंट में, क्या इंसाफ है?